शर्मा का गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर क्या कुछ कहना रहा, आपको दिखाते हैं। If you read the Ghulam Nabi Azad letter and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. But that is a futile attempt. It is not happening, neither it has any chance that her mission will be successful. As a result, what happened? The people who were loyal to the party or who are loyal to the party, they are deserting one by one. I think these are natural process, and in 2015 I have predicted that in Congress party some time will come, only Gandhis will remain, all other will desert. राहुल गांधी को सरासर उनके ऊपर ही आरोप लगाया गया कि कांग्रेस का जो अब स्थिति है, राहुल गांधी इमेच्योर्ड है। उनका ऊपर कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया जी। जो भी कांग्रेस का बड़ा से छोटा लीडर, अनुभव सेम है। आप कैमरा ऑफ करके बात कीजिए, अनुभव सेम है। तो ऐसा एक विशाल और एक बड़ा अपोजिशन पार्टी को लीड करने के लिए जो एक होना चाहिए वो नहीं है। बीजेपी को तो सूट करता है, हम लोग को तो सूट करता है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू these are issues and I think if this is going on then वही लोगों को निराशा तो हाथ में लगी है। वो सन्नावधी साइन है, तजर्बाकार हैं, बड़े कद के यहाँ पे नेता रहे हैं, बड़े कद के नेता यहाँ पे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से लोगों को उम्मीदें यहाँ पे थी कि भाजपा जन विरोधी नीति जम्मू कश्मीर में अपना कर रखी है, यहाँ पे 25 लाख वोटरों का सिलसिला भी बात यहाँ पे आती है, चर्चा का विषय है कि लोगों को इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, महंगाई की मार, उस वक्त ऐसा चीज आना, जबकि हम 4 तारीख को दिल्ली में बड़े पैमाने पे महारैली करने के लिए जा रहे हैं, हल्ला बोल, उस वक्त ऐसी चीज का आना, तो उम्मीद यहाँ पे नहीं थी। कुछ ना कुछ तो निराशा हाथ में लगी। मेरा और गुलाम नबी आज़ाद साहब का संबंध बहुत पुराना है, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। हम लोग 75 के साथी हैं और एक दूसरे के कंटेम्पोररी हैं। एक साथ हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी। जब अंबिका सोनी जी युवक कांग्रेस की अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने मुझको बिहार का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और गुलाम नबी आज़ाद साहब को कश्मीर का अध्यक्ष बनाया था। तब से हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। फिर वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और उनके बाद मैंने वो जिम्मेदारी निभाई थी। और आज जब उनके इस्तीफे की खबर सुनी हमने तो मुझे बहुत तकलीफ भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। जो वजह उन्होंने बताई है अपने इस्तीफे में वो भी आश्चर्यजनक है। उनका ये कहना कि कांग्रेस सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के इर्द गिर्द है या कोई कोठरी है जो काम कर रही है और जो बड़े वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है उनकी राय नहीं ली जा रही है, उनसे मशवरा नहीं लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनका ये इल्ज़ाम उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ख़ास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में अगर कहा जाए तो शायद वो कांग्रेस में अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे कि जब से उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और आज तक वो कांग्रेस में प्रासंगिक बने रहे हैं। कांग्रेस में प्रधानमंत्री का पद छोड़कर और कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर कोई ऐसा पद नहीं है जो उनको कांग्रेस देखिए यही कांग्रेस की जो है सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं,
सरदार पटेल की बातें हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, और 2 तीन इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो, और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। और उस समय के जो भारत एक बड़े क्रूशियल समय से गुजर रहा है, ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, जब दुनिया में हमारा एक रोल बन रहा है, और लोकतंत्र में जहां सरकार का रोल तो रहता ही रहता है, जो नरेंद्र भाई मोदी के जो है नेतृत्व में यहां पर चल रहा है और एक बहुत बड़ी साख बनी है, उस समय विरोधी पक्ष का भी एक रोल रहता है। लेकिन विरोधी पक्ष का एक ही काम है कि हर वो पॉलिसी उसको जो है, जो सही है या कैसी भी है, उसका आधारहीन उसका विरोध करना, और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है लांछन लगाना बिना आधार के। हमने जम्मू कश्मीर में इनको देखा, जब 370 टूटा, 35 ए गया, और जिस तरीके से पूर्ण विलय हुआ, और जो पूर्ण विलय जब हुआ है, और शायद कभी कांग्रेस के एजेंडे पर यह रहता था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी कोई भी संस्था है, कल देखिए इलेक्शन कमीशन का वहां पर अभी चल रहा था, वो एक बात खड़ी हुई पे, जो नए वोटर बैंक की बात शुरू हुई, अननेसेसरली बिना कारण के उसको एक जो इशू बना दिया। और कांग्रेस के वो लोग जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के लोग जिनका कोई आधार नहीं है, उनको जो जाके पीएचडी, वो जो अलगाववादी जो सोच के लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडी के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ के, और जो है भारत की जो इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीरी भारत के साथ, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल लाइंस के ऊपर। तो ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस में थोड़ा भी रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति का होगा, नेता का, वो कभी वहां टिक नहीं सकता, और यही सच्चाई सामने आ रही है। और गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर अब से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाले जयवीर शेरगिल ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह से अपने अफसोस का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस फॉर्मर लीडर जयवीर शेरगिल। सर, पहले आपने रिजाइन किया और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, ये आज बहुत एक दुखद दिन है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिन्होंने 50 वर्ष अपने जीवन के, अपना खून पसीना एक पूरा समय दे दिया, उनको आज पार्टी छोड़नी पड़ रही है। ये बहुत जैसे युवाओं के लिए, तजुर्बेकार नेताओं के लिए एक मायूसी वाली बात है। दूसरी बात, जो समस्या मैंने बोली थी, मैं बहुत छोटा हूं, आज वही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी बोली है। तो ये दर्शाता है कि जो ये दरबारी आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिन्होंने अपहरण कर लिया है, अगवा कर लिया है, वो आज जो नेता थे, जो शिद्दत और सरफरोशी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे, उन पे हावी हो गए हैं और निकालने पे सफल हो गए हैं। तीसरी बात, आज दुर्भाग्य इसका बात का भी है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर है, दूसरी तरफ ये जो दरबारियों का जो कांग्रेस तोड़ो अभियान था, ये भी पूरा उसका परचम पूरी तरह लहरा रहा है। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि इससे नुकसान जो भी जनता जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विश्वास था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखती थी, आज तो जरूर नाराज होंगे। सर, आजाद साहब ने तो ये भी कहा कि जो भी हो रहा है इस वक्त कांग्रेस में, उसके लिए पूरी तरीके से राहुल गांधी जिम्मेदार है। श्री राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। प्रेसिडेंट लोग चाहते हैं वो तो प्रेसिडेंट बने, पर उनका एक हमारी सेना का सेनापति होने के नाते, जर्नैल होने के नाते फर्ज है अपने हर सैनिक को बराबर का उनका फर्ज है देके सम्मान मिले, हर सैनिक की बात सुने। पर अगर आज वो दरबारियों ने श्री राहुल गांधी को अपने सच्चे सिपाहियों से दूर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं श्री राहुल गांधी भी उस बात के लिए जिम्मेदार हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर, कि जो कांग्रेस में इस वक्त हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, अब आगे भी गुजरात की बात भी करे तो वहां पे भी कांग्रेस में कई तरीके की चीजें देखने के लिए मिली। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का बिखराव का फायदा आम आदमी पार्टी ले रही है? ये तो जग जाहिर है। पंजाब का चुनाव इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कांग्रेस की
अपनी अंदरूनी दिक्कतों के चलते आज पंजाब एक अहम सूबा, एक राज्य हमने आम आदमी पार्टी को प्लेट पे लगा के दे दिया। तो आज जो ऑपोजिशन में कांग्रेस की आज जो डूबती किश्ती है ऑपोजिशन स्पेस में भी, उसके लिए सीधा सीधे ऐसी घटनाएं जिम्मेदार हैं। तो क्या कहते हैं कि जो हमारी सेना का भी नारा है एकता शक्ति, एकता शक्ति को ही तो तोड़ना इन दरबारियों का काम था, जिसमें आज वो सफल होते जा रहे हैं। कांग्रेस को इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर ज्यादा जोर दे। और फिर इस जमात में सबसे बड़ी अहम पोजीशनों पे पहुंचे। मरकज की हुकूमतों में कितनी दफा मिनिस्टर बने और बहुत अहम पोर्टफोलियोज के मालिक थे। उसके साथ साथ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर साल, उसमें जनरल सेक्रेटरी कई साल, यानी हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे। और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे, हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता हूं। मगर ये जरूर कहूंगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। दरअसल कभी कभार सेहत इंसान को इजाज़त नहीं देता है, इंसान सियासत से मुस्तफ़ी होता है। क्या ये वो मसला हो सकता है या कोई दबाव है? नहीं, सेहत तो इनकी पहले भी बहुत ख़राब रही, कई दफ़ा फिर ठीक हो गए। अभी भी ये कोविड में मुलव्वस थे, मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा, मैं समझता हूँ। इसके सिवा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद साहब से बात की नहीं, मुझे आज़ाद साहब के मन की बात पता नहीं है, आगे क्या करें ये भी पता नहीं। कांग्रेस के लिए एक डैमेज है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को एक धक्का लगा तब से ही, जब से वो 32 लोगों ने वो चिट्ठी लिखी तब से ही धक्का लगा है, ऐसी बात नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए, और कांग्रेस की लीडरशिप को यह सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सकें। और इस पूरे मामले पर जीएमई से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने। और खासकर जब से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ लागू किया गया, 370 हटाया, 35 हटाया, यूनियन टेरिटरी बनाई, तब से कई बार उनको लीडरशिप ने बुलाया कि ये टाइम है कि जब आपको अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दबी हुई आवाज है उसको रिप्रेजेंट करना है, उनकी वॉइस बनना है नेशनल प्लेटफॉर्म पर। चूंकि कांग्रेस एक मुल्की सतह की पार्टी है, आप वहां पर जाकर लोगों को हौसला दो कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, और आपका चूंकि एक बड़ा चेहरा है, यूं तो हमारे बहुत सारे वफादार हैं वहां पर, आप वो रोल प्ले करोगे, आप उनको ऑन बोर्ड ले आओगे, उससे लोगों को भी हौसला मिलेगा कि हमें कोई नुमाइंदा मिला है जो हमारी बात रख रहा है। और कांग्रेस के रास्ते से इसलिए कि ये एक सेकुलर पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चल रही है, ये आपस में बांटने वाली पार्टी ने। वहां इस वक्त देश में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पार्टियां हावी हो रही है कि जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, और हम सबको साथ लेकर जो जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है। सब हम इस बात को समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब को कांग्रेस प्लेटफॉर्म ने
बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के सीएम भी वो रहे, राज्यसभा में भी रहे, यूनियन मिनिस्टर भी रहे। तो किस तरह से आप उनके इस्तीफे को इस बार देख रहे हो? क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब जो है मजीद स्प्लिट होगी, कांग्रेस पे मजीद असरात मुरतब होंगे? नुकसान तो होगा, नुकसान तो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी, मगर एक्सपोजर भी तो है ना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने, क़यादत ने सारी बातें, उनके सुझाव मानते हुए आगे रोड मैप बनाया। उन्होंने अभी रिसेंटली कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चेंज की जरूरत है और उन्होंने खुद ही नाम प्रस्ताव किए, 4 नाम, हालांकि यहां किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया। अगर उसके पीछे कोई दूसरी साजिश न थी तो गुलाम नबी आजाद जैसा शख्सियत पहले स्टेट में आकर मंथन करता, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेता और फिर एक पैनल बनाता। उसने तो घर पर ही बैठकर एक पैनल बनाया और वो 4 नाम वहां पेश किए और उन्हीं 4 नामों में लीडरशिप ने हमको ऑन बोर्ड लेते हुए, मैं उनकी ग्रेटनेस समझता हूं कि अगर आजाद साहब ने हम सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया मगर लीडरशिप ने बुलाया, लीडरशिप ने फिर कन्वे किया कि हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद के लिए रोड हमवार हो और वो चाहता है कि ये चेंजेस हो, और हमने उसी के दिए हुए नामों में एक नाम उठाया और उसको वहां अध्यक्ष बना रहे और एक नया टीम बना रहे। ये सब कुछ करने के बाद और खुद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनूं। जब ऑर्डर निकल आया 15 मिनट के बाद वो इस्तीफा दे रहा है। उसी टाइम समझ में आ गया था कि आजाद साहब के जो उसका सोच है वो शायद कुछ और बता रहा है, वो इस ट्रैक पर रहकर अपने आप को शायद ठीक नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी तारें जुड़ी हुई थी। वो चिमे गोया पूरे देश में, पूरे मीडिया ने वक्तन फवक्तन, जब पार्लियामेंट में रोना धोना एक दूसरे के लिए हुआ, वो ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए अब वो यही सोच रहा था कि मुझे कोई बहाना मिल जाए और ताकि मैं यहां से निकलूं और शहीद करार अपने आप को शहीद बना दूं। मगर वो सारी चीजें लीडरशिप ने उसको मानी, लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया, फिर भी उसका जब डाइजेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आज इसी